Hello students, this is me Arshna. Today we will start our new chapter from the grammar book, that is determiners. Determiners क्या होते हैं, इसको हम लोग adjective भी बोल सकते हैं, which are written before noun, are written before noun to clarify noun. ठीक है, जो कि नाउन को क्लैरिफाई करते हैं, एक उसके बारे में पर्टिकुलर थिंग बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. पहला, दिस इज पेन, आई जस्ट हैड सैंडविच, बॉय इन रेड शर्ट इज ब्रदर, मैंगोज इन बास्केट आर स्वीट. इससे हमें समझ तो आ रहा है, लेकिन क्या एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आ रहा है? नो. दिस इज़ माई पेन. माई जो है डिटरमाइनर है, वो डिटरमाइन कर रहा है, मीन्स वो निर्धारण कर रहा है कि वो मेरा पेन है. आई जस्ट हैड अ सैंडविच, अभी अभी मैंने एक सैंडविच खाया है. अ सैंडविच. द बॉय इन द रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर. द बॉय, वो पर्टिकुलर लड़का जो रेड शर्ट में है, वो मेरा भाई है. द मैंगोज इन दिस बास्केट आर स्वीट. जो आम है इस बास्केट में वो मीठे हैं. ठीक है, तो द, दिस, माई ब्रदर, अ सैंडविच, माई पेन, तो नाउन के पहले जितने भी वर्ड्स लगे हैं वो डिटरमाइनर्स हैं. ठीक है, the words you have just underlined come before nouns and help to identify or specify which person or thing is being referred to. These words are called determiners. Determiners are used before nouns to indicate which particular person or thing we are referring to. They do not describe noun but point them out. वो डिस्क्राइब नहीं करते लेकिन उनकी तरफ निर्धारण करते हैं, पॉइंट करते हैं कि हाँ वो चीज़ मेरा है. ठीक है, अब इसमें डिटरमाइनर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं. आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स, इंट्रोगेटिव्स, क्वांटिफायर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव. इन सब को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. देयर आर 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स. ठीक है, अब आर्टिकल्स हमने पढ़ा हुआ है ए, एन और द. ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है और द जो है डेफिनेट आर्टिकल है. अब सबसे इजी ट्रिक है आर्टिकल्स को समझने के लिए, हमने मोस्टली पढ़ा है कि जब हमने मोस्टली पढ़ा है कि ए या एन हम लोग कब लगाते हैं? जब वॉवेल्स रहते हैं. वॉवेल्स रहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहाँ पे एन लगता है, और कंसोनेंट रहते हैं तो ए लगता है. कंसोनेंट बाकी जितने भी 21 लेटर्स हैं. लेकिन अगर हम इस रूल के हिसाब से चले तो एम ए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? अब यहाँ तो एम आ गया और ये वॉवल नहीं है, लेकिन हम लोग लिखते हैं ना ही इज एन एम ए. वो एम ए पढ़ा हुआ है. क्या आता है आर्टिकल में? एन आता है. क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है, जो आवाज़ निकल रही है, वो वॉवल्स का है. हिंदी के जो वॉवल्स होते हैं ना, हिंदी के जो वॉवल्स होते हैं, स्वर आप लोगों को पता है? अ से लेके अह तक जो होता है, अ, आ, इ, उ, ए, ओ, अम, आहा, ये सारे जो हैं वॉवल्स हैं हिंदी के. ठीक है, और हिंदी के जो कंसोनेंट्स हैं, क से लेके ज्ञानी के ज्ञा तक, क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, छ, त्र, ज्ञानी के ज्ञ तक. ये जो है हिंदी के
कंसोनेंट्स है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे डिटेल में, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते ही हैं यहाँ पे आर लिखा है, तो हम इसे हावर प्रोनाउंस करते हैं क्या, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, आर, आवर। तो ये पहला अ आ रहा है, आ, तो यहाँ पे एन आर, ठीक है। अब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम लोग कैसे लिखेंगे, पूरा हिंदी में लिखना नहीं भी आता है तो उसका पहला लेटर पकड़ो, अम्ब्रेला, ठीक है। तो यहाँ पे भी अ आ रहा है तो एन आएगा। हिंदी के जो वॉवेल्स है अ से लेके अह तक, वहां पे एन आता है, मैंने बताया। अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी किससे कैसे लिखेंगे, यू, यूनिवर्सिटी, तो यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। आर्टिकल का ए आएगा। डिफरेंस समझ में आया। इंग्लिश में क्या आता है, कौन सा वॉवेल्स है, कौन सा कंसोनेंट है, वो भूल जाओ। हिंदी का याद रखो, जो साउंड है आवर, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, उसको हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ए या एन लगाएंगे, ठीक है। आर्टिकल्स आई होप ए और एन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब द के बारे में सोच देखते हैं। द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि इसलिए डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है। ओह देयर इज द शॉप आई वॉज लुकिंग फॉर, ओह ये वो शॉप है, मीन्स पर्टिकुलर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाँ यही वो दुकान है जिसके लिए मैं देख रहा था, ठीक है। तो ये सारे रूल्स बहुत इजी है, आप लोग इसे पढ़ोगे समझोगे। अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछोगे, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एंड आई होप ये सबको क्लियर होगा कि नेशनैलिटी को इंडिकेट करने के लिए या किसी भी एक जनरलाइज क्लास को इंडिकेट करने के लिए, या फिर जो माउंटेन, सी, ओशन रहते हैं उनके नाम के आगे द लगता है। और इसके पहले भी मैंने बताया एडजेक्टिव में जो सुपरलेटिव डिग्री रहता है उसमें भी हम लोग उसके आगे द लगाते हैं। फिर किसी भी इम्पर्सनल वे को, बॉडी के पार्ट्स के इम्पर्सनल वे को शो करने के लिए द लगाते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट टाइम मेंशन हो रही है तो वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन यूज़ होता है। ये जितने भी ग्रीन कलर में है ये सारे चीज़ें भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वेकेशंस के सामने आर्टिकल्स नहीं लगता है, प्लूरल नाउन के सामने, अनकाउंटेबल नाउन के सामने भी आर्टिकल्स नहीं लगता है, फिर हॉलीडेज़ के सामने भी आर्टिकल्स नहीं लगता है, मंथ के नेम के आगे भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो आप लोग। तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए। आप लोग, मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, उसमें टिक करते जाना। फर्स्ट है द स्नो, सेकंड है द नॉवेल, थर्ड है द चर्च, फोर्थ है अ स्कूल, फिफ्थ है द नाइट। द नाइट क्यों बोला गया है, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर एक रात के बारे में बात किया जा रहा है ना, इसलिए दे हैड टू स्पेंड द नाइट एट द दिल्ली एयरपोर्ट। कोई सा भी रात नहीं, एक पर्टिकुलर रात था जिसे उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पे बिताना पड़ गया, ठीक है। 6 वाला है अ लेटर, 7th है
the aeroplane, 8th, schools, 9th, a card, 10th, magazines, अनकाउंटेबल नाउन है ये, है ना। जो रूल्स हमने देखे हैं उसके थ्रू भी आप ये एक्सरसाइज देख सकते हो और समझ सकते हो। द फ्रिज, द यूनिवर्सिटी, अब जैसे द और ए है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। सिंपली हम लोग एक पेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बोल देती हूँ ये पेन मुझे गिफ्ट में मिला है, ठीक है, तो उसके लिए दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच माई फादर gave me, ठीक है। तो मैं अब पर्टिकुलर एक पेन के बारे में बोल रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे द यूज किया। दिस इज द पेन विच माई फादर गेव मी, यही वो पेन है जो मुझे मेरे पापा ने दिया है, ठीक है। सिंपली एक पेन के बारे में बताया, दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। तो द और ए जो है इसका डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का, कि पर्टिकुलर अगर किसी चीज़ के बारे में ही बता रहे हैं हम लोग तो द यूज़ करते हैं, और अगर किसी भी चीज़ के बारे में, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो ए या एन लगता है, ठीक है। ये वाला जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बी एक्सरसाइज। आई थिंक ये छोड़ दो या फिर मैं आपको इमेज भेज दूंगी, आप कर लेना। चलो बी वाला ये इमेज आप लोग देख लो, ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा कि मैंने कहाँ पे हाइफन लगा के आर्टिकल्स को पुट किया है, ठीक। अब इसके बाद वाला बहुत इजी है एंड आई होप कि ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग डिटरमाइनर्स के टाइप में आते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट मतलब फिजिकली किसी भी चीज़ को करके दिखाना, उसको एग्जाम्पल देना, डेमोन्स्ट्रेट करना। तो डेमोन्स्ट्रेट हम लोग अगर कर रहे हैं तो पॉइंट आउट करते हैं, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ योर बुक, दोज आर द टेबल्स इन विच आई स्टडी, ठीक है। दूर की चीज़ों के लिए, पास की चीज़ों के लिए, मतलब हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, शो करते हैं, तब ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हेल्प टू पॉइंट टू स्पेसिफिक नाउन्स, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स फिजिकली किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजेसिव्स। पॉजेसिव वर्ड जो है बना है पॉजेसिव से, पोजेशन से। पोजेशन मीन्स ओनरशिप, मालिकाना हक। तो अगर हम उसके बारे में, पॉजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, माई मेरा, हिज उसका, माई बुक इन हर बैग, मेरा बुक उसके बैग में है, पुट माई बुक इन हर बैग, मेरा बुक उसके बैग में रख दो। आई गेव माई सैंडविच टू हिज ब्रदर, मैंने अपना सैंडविच उसके भाई को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ओनरशिप बता रहा है कि किसने किसका ओनरशिप किसको दे दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द हाईलाइटेड एडजेक्टिव शो पोजिशन ऑफ बिलोंगिंग एंड आर पोजेसिव डिटरमाइनर्स। तो पॉजिटिव डिटरमाइनर्स होते हैं माई, आवर,
योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सिंपली किसी को इंटरोगेट करना, क्वेश्चन पूछना, है ना। तो ये इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स हो गए। फिर क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स वर्ड जो है बना है क्वांटिटी से, वो बताता है कि कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है। तो some sugar, can you lend me some sugar? Few people turned up for the meeting. The highlighted words provide information about the quantity of a noun and are called quantifiers. Can you lend me some sugar means क्या मुझे आप कुछ शक्कर दे सकती है। ठीक है। Few people turned up for the meeting. कुछ लोग ही मीटिंग के लिए आ पाए। तो ये सारी चीज़ें थी। इसे आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से 2-3 बार रीड करोगे, समझोगे और रूल्स को लर्न करने की, समझने की कोशिश करोगे कि क्या चीज़ कहाँ यूज़ होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि डिटरमाइनर्स जो है आप इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये नाउन की विशेषता को बता रहे हैं। और सबसे पहला जो हम लोग डिटरमाइनर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, 2 वर्ड हैं, किसका और कितना। ठीक है। जैसे कि few students, my pen, his brother। तो अगर ये सारे वर्ड सेंटेंसेस का हम लोग देखें, किसका भाई, हिज ब्रदर, उसका भाई, किसका पेन, मेरा पेन, फ्यू स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स। तो अगर ये 2 वर्ड्स के हमें आंसर मिल जाते हैं तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वो जो है डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है। अब एक्सरसाइज में आते हैं। सी वाला जो है, फर्स्ट माई दिस, सेकेंड देयर पेरेंट्स, थर्ड सेवरल, फोर्थ नीदर, फिफ्थ ईदर, सिक्स्थ मैनी, सेवेंथ both, 8 some each। ठीक है। ये आप लोग कर लीजिए जल्दी। ओके। नेक्स्ट वी विल डू डी पार्ट। इसमें हम लोगों को क्या करना है, बताना है कि कौन सा डिटरमाइनर्स है और वो कौन से नाउन को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले वाले में एनी जो है डिटरमाइनर है और वो फूड को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड जो है द डिटरमाइनर है, फ्रेंच को इंडिकेट कर रहा है। थर्ड मैनी, टूरिस्ट को इंडिकेट कर रहा है, टूरिस्ट जो है नाउन है। फोर्थ मैनी हॉर्सेस, और द रेस। ठीक है। रेस को इंडिकेट कर रहा है। फिफ्थ वन मच वाटर। सिक्स्थ जो है all your friends, the party। Seventh N R the
8 those men. ठीक है. 9 this animal. 10 all the milk. 11 either book. 12 these few days. ठीक है, इतना कर लीजिए फटाफट. इसके बाद ई वाला आप लोग छोड़ दोगे. एफ वाला जो है फिर से आप लोग बुक से ही देख लो. आई हैव लॉस्ट माई पेन. अ पेन इज इन दैट बॉक्स. मे आई यूज इट? ऑफ कोर्स आई हैव मैनी पेन्स. आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट टू. यहाँ पे ए आएगा. ठीक है. आई have a pen in my pocket too. I have recently bought some pens, but unfortunately I have left them at home. By the way, this pen writes very well. I don't blame you for having forgotten to bring your pencil box. Aren't you shifting to an apartment near the lakes? Our neighbors and some friends are helping us to do the packing. If you had shifted during the vacations, I could have helped. ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. एंड आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर होगा. लेटर राइटिंग वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. Thank you so much. If you have any doubt, you can ask me.